गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप पढ़ेंगे नरेशन। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नरेशन। जिसे मोस्टली स्टूडेंट्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ज्यादा बोलते हैं। इसे बोलने को ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को। क्योंकि वाक्य डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है तो वाक्य ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। और इसे रिपोर्टेड भी कहते हैं, क्योंकि वक्ता के द्वारा कही हुई बात को उद्धरण चिन्ह में दर्ज किया जाता है, लिखा जाता है, इसलिए इसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। बहुत ये वर्ड में आगे 4 मार्क्स का आता है। अगर आप ध्यान से वॉच कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत इजी है, आराम से आप इनको समझ सकते हैं। चलिए एक वाक्य से समझते हैं। यहाँ वाक्य लिखा हुआ है, राम said to सीता, where are you going today? यहाँ इस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इन्वर्टेड कॉमास में जो है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, या इसे रिपोर्टिंग वर्ब या पार्ट या रिपोर्टेड पार्ट भी इसको बोल सकते हैं। इजी वे में मैं स्टूडेंट्स को ऐसे भी समझा देता हूं कि ये बाहरी भाग है और ये आंतरिक भाग है। अब इसमें नरेशन में स्टूडेंट्स होता क्या है कि सबसे स्टेप टू स्टेप आपको बताएंगे। सबसे पहले सेट को वाक्य के अनुसार चयन करना होता है। जिस प्रकार का वाक्य होगा उसी हिसाब से सेट जो है वो चेंज होता रहेगा। जैसा वाक्य है, लेकिन स्टेप सेट जो है, जैसे जैसे सभी वाक्य समझाएंगे आपको बताते रहेंगे कि सेट को किस में बदला जाएगा। तो पहला काम है सेट को बदलना। दूसरा जो स्टेप होगा वाक्य को कनेक्ट करना।
यानी कि संयोजक शब्द वाक्य जुड़ते ही कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाते हैं। दूसरे नंबर पर स्टेप याद रखिए। अब जोड़ने को यहाँ वाक्य में यहाँ लिखने के लिए, जोड़ने के लिए वाक्य जो है WH वर्ड से भी जोड़े जाते हैं। ध्यान से समझेंगे। और जोड़ने को वाक्य है इफ या वेदर से भी जोड़ते हैं। तीसरे नंबर पर वाक्य टू से भी जोड़ते हैं। और जोड़ने को तो दैट से भी जोड़ा जाते हैं। तो फिर मैं आपको समझा रहा हूं कि जिस प्रकार का वाक्य होगा उस हिसाब से जुड़ते रहेंगे। WH वर्ड्स कब जोड़ेंगे? प्रतीक्षा कीजिए। इफ या वेदर कब जोड़ते हैं? प्रतीक्षा कीजिए। टू से वाक्य को कब कनेक्ट करते हैं ये आगे देखेंगे। और दैट से वाक्य को कब जोड़ते हैं वाक्य के अनुसार समझ लेते हैं। ए स्टेप, बी स्टेप, सी। अब आगे आपको सब्जेक्ट लिखना है, पर्सन लिखना है। एक फार्मूला है 1/123। 30 नंबर पर सब्जेक्ट कैसे, चलिए मैं आपको इजी वे में सरल भाषा में समझा रहा हूं। मान लीजिए इस बंद भाग में रिपोर्टेड स्पीच में आई और वी दिया है, तो ये बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। यहां आपको नजर डालनी है आई हो या वी, तो कर्ता इधर नजर डालेंगे। यहां इसे देखने का मतलब जैसे यहां राम है तो यहां मस्कुलिन पुलिंग है तो कर्ता हो जाएगा ही। या फेमिनाइन स्त्रीलिंग में नाम है तो कर्ता हो जाएगा सी। और मान लीजिए यहाँ प्लूरल है, बहुवचन है, बॉयज है, गर्ल्स है, टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा दे। फिर इस भाग में मान लीजिए आपको आई भी नहीं मिला और आपको यू मिलता है, तो डियर स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट के अनुसार या सीता के अनुसार बदला जाएगा। वो एक फार्मूला पुरुष है ही हो जाएगा, स्त्रीलिंग में है तो सी, बहुवचन है तो दे हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए इस बंद भाग में ही दिया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर का ही, सी दे रखा है, इट है, नेम है, तो इसका मतलब है नो चेंज। तीसरे स्टेप पर आपने देखा नो चेंज, तो इस प्रकार से आपने 1/123 को देखा, 1/123 को देखा। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, ये बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन यानी कि यू,
ये बदलते ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन आई मीन ही, शी, इट, नेम, दे, ये दिए हुए तो एन स्टैंड फॉर, एन का मतलब हुआ नो चेंज, यानी कि ये कर्ता दिए हुए है। तीसरे नंबर पर यही आपको ये लिखना है, ये तो सी है तो सी, नेम है तो नेम। तो मैं समझता हूँ ये बिंदु भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसमें ये भी देख लीजिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं समय स्थान दूरी से संबंधित, उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय बदल देते हैं। जैसे दिस जो है वो बदलता है दैट में। These, those, here, there, just then, now भी then में बदलता है। Ago, before, hence, thence में, बीच बीच में इस बंद भाग रहेंगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जब ये आ जाते हैं तो ये कुछ इस तरह डायरेक्ट स्पीच में बदलते जाते हैं। hence, thence, आइदर जो है वो दाइदर हो जाएगा। टुडे, दैट डे, yesterday, the previous day, tomorrow, the next day। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये फंडामेंटल जो चीजें थी वो आपने देखी, सोचा, समझा कि सबसे पहले सेट को बदलना है, दूसरे नंबर को वाक्य के अनुसार वाक्य में कनेक्ट करना है, कनेक्शन करना है, तीसरे नंबर पे सब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद टेंस के अनुसार वाक्य को चेंज करना पड़ता है और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन भी करते हैं। अब मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है ये कौन सी टेंस में है, कौन सी टेंस में इसको बदला जाएगा, इसमें दुविधा फील करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं होगी। अगर आप रेगुलरली यूट्यूब पे देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस डेली तो आराम से समझ सकते हैं, कोई दुविधा नहीं होगी। आपको टेंस के अनुसार वाक्य चेंज करना हम बहुत ही सरल और सही भाषा में बता देंगे। कोई पहले ये बेसिक चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। हैव ए नाइस डे।